कुछ ऐसा ही माहौल, कुछ ऐसी ही ओजमयी शासन परवाह। उधर राम जन्मभूमि का निर्माण, इधर नानक शाही का उद्घोष। कितना संयोग अद्भुत है। आप देखिए, विचार करिए। अयोध्या धाम से पधारे हमारे डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, बनारस से पधारे हमारे कमौली वाले नागा बाबा, उनके शिष्य मारुति किंकर जी। वो जहां कहीं भी वो आ भी जाए, उनका चेहरा भी दिखना चाहिए। और हमारे बनारस के तमामों आए विद्वान, वो कुछ नजारा वही आया है। लाखा जी ध्यान दें, आप सभी शहर में तमामों भजन कीर्तन करते रहते होंगे, लेकिन आप 30-40 दिनों से बड़ा प्रयास कर रहे थे कुछ भजन हम भी करें। हमने कहा अवसर आने दो, ठाकुर जी कृपा करेंगे। लेकिन ऐसी कृपा भगवती की होगी ऐसी अनुभूति नहीं थी, ना किसी संत साई में हम लोगों की चर्चा थी। बस भगवती की कृपा, अचानक ऐसा कार्यक्रम बना। और देखिए, उनके आने से पूर्व कितना सुंदर माहौल बनाया। क्या कल्पना कर सकते थे कि ऐसे स्थान पे ऐसी कथा संभव है? नहीं कर सकते थे। कहीं जोरदार ताली बजाइए। किसी विचार में भी नहीं आता कि हम ऐसी यज्ञ, ऐसा अनुष्ठान, ऐसी पूजा यहाँ करने का भी कोई साहस करेगा। लेकिन आपका प्रेम, आपका अनुराग, आपकी वो निष्ठा, आपकी पूजा, माँ भगवती की कृपा, गुरुदेव का सानिध्य, कई जन्मों के तपस्या के बाद, कई कितने पुण्यों के इकट्ठे होने के बाद ये अवसर आता है। ये सामान्य यज्ञ नहीं है, ये सामान्य पूजा नहीं है। आताताइयों को भी समझना चाहिए, एक दिव्य भव्य अनुष्ठान है जिससे मन मस्तिष्क चित्त बुद्धि आदि की जो विकार है नष्ट होगी, आपका भी शुद्धिकरण होगा और इस स्थान का भी शुद्धिकरण होगा। वातावरण पर्यावरण शुद्ध होगा, मां गोमती फिर विरल धारा में बहेगी और राष्ट्र का तो कल्याण होना ही है, क्योंकि ये महाराज राजसी त्रिपुर सुंदरी है। अब इनके चिंतन की बात है, इनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जो भगवत चिंतन, हर आदमी तो यज्ञ में आहुति 8-9 घंटे बैठना, बड़ा जो यहाँ का संस्कृति माहौल है अच्छा है, लेकिन समय का पता नहीं किस काम में लगे, फिर भी व्यस्त हैं हम। मानव जीवन का एक उद्देश्य है कि हम किस कर्म में लगे हैं। अभी हमारे मित्र सहपाठी अयोध्या से पधारे जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी आ ही चुके हैं। 10 मिनट में वो मंच पे आएंगे, तो हमें उनको ढंग से सुनना है, उनसे कुछ प्राप्त करना है। आपको कुछ यहाँ देना नहीं है, बस आपको केवल सुनना है। एक आनंददायी बातें वो बताएंगे, 1-आध घंटा ही चर्चा होगी। ठंडक है नहीं, फिर भी हम नाटक करेंगे ठंडक है, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो फिर कोई चीज की अनुभूति, आभास कुछ रहता नहीं है। आप देखिए, वो लोग बड़ा बिजी उनका समय है, क्योंकि वो तो साधना में लगे हैं। बनारस से हमारे कितने महापुरुष, वृंदावन से, अयोध्या से, अभी श्री महान सुंदरदास जी, डॉक्टर भरत दास जी महाराज, अयोध्या से सब संत आ रहे हैं, संत मिलने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ऐसी कौन सी जगह लखनऊ में थी जो साधुओं को नहीं पता थी? क्या साधुओं का कोई भी स्थान है? ये बड़ी विचित्र हलचल हुई है समाज में। हमारे 13 अखाड़ों में हमारे साधु आते थे, होटलों में रुकते थे। बड़ी व्यथा थी मन में कि यहाँ कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे भी आभास नहीं था। माँ भगवती, सदगुरुदेव की कृपा और सबका संयोग कहिए, आपका प्रेम कहिए, क्योंकि हम लोगों को दिन रात दिन आपका जो ये स्नेह है, ये सुकून से थोड़ो न बैठने देता। कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ में चलता रहे। और पूरे प्रशासन का, पूरे यहाँ के पत्रकार बंधुओं का बहुत सानिध्य रहा कि इन्होंने लगातार 15 दिनों से बहुत प्रचार प्रसार किया। सूचना सबको है, बस हमें चिंतन करना है कि हम कितना समय निकालते हैं, इस अनुष्ठान में आते हैं। आइए तो सही, अपनी संस्कृति देखिए तो सही, फिर आप कोसिए, बधाई दीजिए, धन्यवाद बोलिए, माय डियर, घर से निकलिए तो सही, आइए तो सही। आप आएंगे तभी इसका आनंद पाएंगे। 7 दिन उत्सव होगा, हम जाएंगे, लेकिन जो गोता लगाया नहीं उसे क्या आनंद आएगा? कुछ नहीं आने वाला। घरों में बैठे किसी एक शख्स को भेजे, देख कर आओ क्या हो रहा है आपके नगर में। कुछ साधु संत आ रहे हैं, कुंभ हरिद्वार में है, लेकिन कुंभ का एक अनुभूति आपको नानक शाही के इस प्रांगण में जरूर कराया जाएगा। ये मां भगवती की कृपा है। आप आइए तो सही, आनंद लीजिए। यहाँ पे हमारे
प्रांगण में जितने साधु संत हैं उन महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आज प्रथम दिवस है पूजन का भी और कथा मंडप का, तो जो भी हमारे स्नेही परम श्रद्धेय सारे संत महापुरुष हैं वो पंडाल की तरफ आए, और जहां तक मेरी आवाज जाती है जिनको भी श्रद्धा है आप राग द्वेष आदि सब भुला करके आइए, कथा सुनिए, आनंद से रहिए। साधु किसी का अहित नहीं करता है, अगर कुछ बात कहता तो उसमें भी आपका हित होगा, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। और हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि आनंददायी भगवान श्री हरि का चिंतन कुछ देर करेंगे, तो सभी लोग मंच की तरफ आए, जो भी कुछ खा पी रहे हो, भजन कर रहे हो, अपनी संध्या आदि करके 10-15 मिनट में आप आ जाएं, ताकि हमारे सभी संत भगवान का दर्शन करें, उनकी बातें सुने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नानक शाही मठ में, और आप आनंद ही आनंद लेते हैं, पूरे नगर में आनंद बरस रहा है, बस आपका इंतजार है। आइए, स्वागत है। जय श्री कृष्णा। तब तक आप सुंदर भजन कोई ना कोई गाते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।